हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम thedonthunt.com और ये है द मैंडेलोरियन सीजन 2 एपिसोड 1 का रीकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। ओ भाई, क्या कमाल का एपिसोड था। एकदम ऐसा मजा आ गया। सबको डर लगा हुआ था कि मैक्सिमम सीक्वल सीजन्स की तरह शायद द मैंडेलोरियन सीजन 2 भी हमें डिसअपॉइंट कर दे, बट ना, जॉन फेवरो भैया टू द रेस्क्यू। एपिसोड 1 को देखने के बाद हमारे होप्स अब भी जिंदा हैं। बेबी योडा को उसकी मंजिल पर पहुंचाने मैंडो को और मैंडलोरियंस की मदद लगेगी, जो शायद जानते हों कि ये जेडाइस कहां मिलेंगे। बस उसी की तलाश में भटकते हुए मैंडो एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाता है, जहां पर दो गमोरियंस प्रजाति के एलियंस के बीच मरो या मारो वाली मैच चली थी। हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये सारा इलाका बड़ा ही शेडी है। बाहर अंधेरे में छुपे जानवर बस किसी शिकार के मिलने का वेट कर रहे हैं, तो वहीं अंदर इल्लीगल बॉक्सिंग के मैचेस चले हैं। मैंडो यहाँ पर गोर कोरेज से मिलने आया था ताकि वो अपने नेटवर्क की मदद से इसकी और मैंडलोरियंस को ढूंढने में मदद कर सके, बट गौर उल्टा इसे धोखा देकर मैंडो से उसका बेस्कार छीनना चाहता है। बस फिर क्या था, मैंडो फुल बैटमैन मोड में जाकर गौर के सारे पंटरों को मार के उसे बाहर लाइट के खंबे पर उल्टा लटकाता है। अपनी जान बचाने की खातिर गौर इसे एक और मैंडलोरियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके सोर्सेस के हिसाब से, जो कभी गलत नहीं होते, इसने आखिरी बार प्लानेट टैटूइन पर किसी मैंडलोरियन के होने के बारे में सुना था। ये बात मैंडो को हजम नहीं होती, क्योंकि लास्ट सीजन में जब वो टैटूइन गया था तब तो उसने वहां कोई मैंडलोरियन को नहीं देखा, बट फिर भी इसे गौर के सोर्सेस पर पूरा भरोसा है। फिर मैंडो गौर को उन अंधेरे में छुपे जानवरों के हवाले करके बेबी योडा के साथ टैटूइन के लिए निकलता है। खबर के मुताबिक दूसरा मैंडलोरियन टैटूइन के मॉस पेल्गो एरिया में है। मैंडो इसे ढूंढते हुए टैटूइन आकर फिर से अपने उस मैकेनिक दोस्त से मिलता है। पिछले सीजन में अपने ड्रॉइड्स के अगेंस्ट नफरत की वजह से मैंडो ने इस मैकेनिक के ड्रॉइड्स को अपनी शिप से दूर रहने को कहा था, बट इस वाले सीजन में उसे ड्रॉइड्स के द्वारा की गई मरम्मत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है IG-11 के सेक्रीफाइस के बाद मैंडो के दिल में ड्रॉइड्स के लिए जो नफरत थी वो खत्म हो गई। एम्पायर के साथ हुई लड़ाई के बाद से मानो मॉस पेल्गो नक्शे से गायब हो गया, मतलब पब्लिक की नजरों से छुपने की परफेक्ट जगह। अगर मैंडो वहां पर अपनी चमकती हुई शिप लेकर जाएगा तो चांसेस हैं कि उसे थोड़ा अनवांटेड अटेंशन मिले, इसीलिए वो मैकेनिक से एक स्पीडर बाइक उधार लेकर मॉस पेल्गो की तरफ जाता है। टैटूइन पर छुपा एक मैंडलोरियन कौन हो सकता है वो? वेल, जो लोग स्टार वॉर्स के बारे में थोड़ा भी जानते हो उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये बोबा फेट हो सकता है। आखिरी बार हमने बोबा फेट को रिटर्न ऑफ द जेडाई में यही टैटूइन पर सारलैक पिट में गिरते हुए देखा था, बट चांसेस है कि वो उसमें से जिंदा बाहर निकल गया हो। सीजन 1 से वेट कर रहे हैं यार बोबा फेट का, दिखा दो, अब रहा नहीं जा रहा। फिर रास्ते में मिले कुछ टस्कन रेडर्स यानी सैंड पीपल की मदद से मैंडो आखिरकार मॉस पेल्गो पहुंच ही जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है बोबा फेट से। यस, फाइनली। वेल, नॉट एग्जैक्टली। ये बंदा कोई मैंडलोरियन नहीं बल्कि यहाँ का मार्शल है। इसे ये बोबा फेट का आर्मर जावा से मिला था। ओ भाई साहब, जस्टिफाई में भी मार्शल का रोल प्ले किया था और इधर भी स्पेस मार्शल। काफी फैला हुआ बिजनेस लग रहा है आपका। ऑब्वियसली ये चीज मैंडो को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई और एक मैंडलोरियन आर्मर को पहनकर उनके कल्चर की डिसरिस्पेक्ट करे। फिर इन दोनों के बीच इस आर्मर को लेकर कूल वेस्टर्न स्टाइल में गन फाइट होने वाली थी कि तभी सब कुछ हिलने लगता है कि मानो जैसे भूकंप आ गया। बाहर जाकर देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये टहलका एक ग्रेट ड्रैगन ने फैलाया है। ग्रेट ड्रैगन मतलब रेगिस्तान की रेतीली जमीन में रहने वाले ड्रैगन। ये आग की बजाय अपने मुंह से एसिड फेंकते हैं। इस ड्रैगन ने यहाँ के लोकल्स का जीना हराम कर दिया है, इसीलिए मार्शल मैंडो से डील करता है कि अगर मैंडो ने ड्रैगन को मारने में इसकी मदद की तो वो आर्मर उसके हवाले कर देगा। मैंडो इस डील को खुशी खुशी मान लेता है। अरे यार, मुझे मैंडो और मार्शल के बीच गन फाइट देखनी थी, बट डोंट वरी, आगे जो आने वाला है वो इससे 1000 गुना बेटर होगा। फिर ये दोनों अपनी स्पीडर बाइक्स लेकर ग्रेट ड्रैगन को ढूंढने निकलते हैं। मार्शल की बाइक को देखकर ऐसे एकदम पॉड रेसिंग की याद आ गई। रास्ते में मार्शल मैंडो को उस आर्मर की बैक स्टोरी सुनाता है कि ये उसे कैसे मिला। सेकंड डेथ स्टार की तबाह होते ही, यानी एम्पायर के गिरते ही, माइनिंग कलेक्टर्स ने मॉस पेल्गो पर कब्जा करके सबको अपना बंदी बना लिया। मार्शल किसी तरह उनसे बचकर भाग गया, बट जाते जाते इसने उनका आइसक्रीम मेकर चुरा लिया। बहुत कम लोगों को ये जोक समझ आएगा। अगर समझ आए तो अपना इनाम लेने कमेंट सेक्शन में आना। मार्शल नहीं जानता था कि उस डब्बे में सिलिक एक्स क्रिस्टल थे। फिर रेगिस्तान में भटकते हुए इसकी मुलाकात कुछ जावा से हुई। यही मार्शल ने उन क्रिस्टल्स के बदले जावा से बोबा फेट का आर्मर एक्सचेंज किया, और फिर इसी आर्मर की मदद से इसने वापस जाकर सारे माइनर्स को वहां से भगा दिया क्या, मार दिया सबको। और बस तब से ये वहां के लोकल लोगों का मार्शल बन गया। रास्ते में इनकी मुलाकात कुछ टस्कन रेडर्स और उनके पालतू मगरमच्छ के मुंह वाले कुत्तों से होती है। ये सीन काफी क्यूट था, बट बेबी योडा से क्यूट नहीं। यहाँ हम फौरन समझ जाते हैं कि मार्शल और उसके ग्रुप के लोगों की इन सैंड पीपल से जरा भी नहीं बनती। ये सालों से आपस में लड़ रहे हैं, बट मार्शल की तरह ही ये लोग भी उस सैंड ड्रैगन से परेशान हैं। इसीलिए सिर्फ मैंडो के कहने पर स्टिंग की टकीला शॉट लगाकर ये सारे एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं।
फिर टस्कन रेडर्स इन्हें बताते हैं कि ये लोग उस ड्रैगन पर बरसों से नजर रखे हुए हैं, जो फिलहाल एक खाली सरलैक पिट में रह रहा है। सरलैक मतलब वही जानवर जिसने बोबा फेट को कटक लिया था। एक और बोबा फेट का हिंट। बट ये सरलैक पिट खाली क्यों है? वेल, क्योंकि वो ड्रैगन सरलैक को ही खा गया। इनके बीच एक टाइप की डील है। ये लोग उस ड्रैगन को अपने जानवर खिलाते हैं और बदले में वो उन्हें नहीं खाता। अब क्योंकि ये लोग उस पर सालों से नजर रखे हुए हैं, इन्हें उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। वो कब खाता है, कब सोता है और उसकी बॉडी में सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है, उसका पेट, हर एक रेप्टाइल की तरह। ये इसी चीज का डेमो देने मैंडो और मार्शल को लेकर ड्रैगन के अड्डे पर जाते हैं, जहां ये ड्रैगन अपने चढ़ावे में चढ़ाए जानवर के बदले उसके साथ आए टस्कन रेडर को ही खा लेता है। ओ भाई, इस सीन पर बड़ी हंसी आई थी और साथ में उतना ही गिल्ट फील हुआ। बेचारा तो बस डेमो देने आया था यार। ये देखकर सारे समझ जाते हैं कि शायद अब इस ड्रैगन ने अपना टेस्ट बदल लिया है। मतलब प्रॉब्लम्स, सबके लिए प्रॉब्लम्स। बट ये ड्रैगन इतना बड़ा है कि कुछ टस्कन रेडर्स और इन दोनों से इसका कुछ नहीं होने वाला। अगर इसे वाकई में हराना है तो इन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैंडो और मार्शल थोड़े और लोग जमा करने वापस अपने टाउन जाते हैं। ये लोग टस्कन रेडर्स के साथ मिलकर उस ड्रैगन को मार देंगे और बदले में टस्कन रेडर्स कभी इनके टाउन पर हमला नहीं करेंगे और ना ही ये लोग कभी उनके रास्ते में आएंगे। और फिर आता है एपिसोड 1 का सबसे एपिक मोमेंट, द पीपल वर्सेस द ड्रैगन। इनका प्लान बड़ा ही सिंपल है। उस ड्रैगन के जागने से पहले ये लोग उसके सुरंग के बाहर वाले एरिया में एक्सप्लोजिव्स गाड़ देंगे। अब क्योंकि उस ड्रैगन का सबसे कमजोर हिस्सा उसका पेट है, इसीलिए हमला भी तो नीचे से ही करना पड़ेगा ना। फिर कुछ रेडर्स उसे खाने का बहाना देकर बाहर बुलवाएंगे और जैसे ही वो ड्रैगन का पेट इन एक्सप्लोजिव्स के ऊपर आएगा, वो सारे एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट कर देंगे। और जस्ट इन केस अगर इनका प्लान फेल हो जाए तो इन्होंने बैकअप में इस बेचारे जानवर को भी एक्सप्लोजिव से लपेट कर रख दिया है। यार, क्रॉसबोस देखकर एकदम से गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई। जैसे ही वो ड्रैगन बाहर आता है, धीरे धीरे स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो चेंज होकर फुल स्क्रीन हो जाता है। नो ब्लैक बार्स, ऑल इफेक्ट्स इन इट्स फुल ग्लोरी। देख के लगता नहीं कि आप टीवी शो देख रहे हो। क्वालिटी देखो यार सीजीआई की। मान के इंडस्ट्रियल लाइटर मैजिक को, कमाल का काम किया है भाई आईएलएम ने। एंडिंग वाले सीन को मैंने आराम से 4-5 बार देखा होगा। अभी भी जाके फिर से देखूंगा। थोड़े प्रॉब्लम्स के बाद ड्रैगन के उन एक्सप्लोजिव्स पर आते ही मार्शल धमाका कर देता है, पर इससे उस ड्रैगन को खरोच तक नहीं आती और फिर वो इन सारों पर भारी पड़ने लगता है। ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से इन पर ड्रैगन का कहर बरसने लगता है। तभी मैंडो और मार्शल अपने जेट पैक्स को लेकर ड्रैगन के करीब जाते हैं, उसका ध्यान भटकाने। अपेरेंटली मैंडो के दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया है जिसके बारे में वो मार्शल को नहीं बताना चाहता। मार्शल की मदद से मैंडो उस ड्रैगन का ध्यान अपनी और उस एक्सप्लोजिव में लपटे हुए जानवर की ओर करता है। फिर मैंडो मार्शल से एक्सप्लोजिव्स का रिमोट लेकर उसे वहां से भगा देता है। देखते ही देखते वो ड्रैगन उस जानवर समेत मैंडो को भी निगल जाता है। थोड़े सस्पेंशन के बाद मैंडो उस ड्रैगन के मुंह से उड़ते हुए बाहर आता है और एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट करता है। बाहर से चाहे कितना भी मजबूत हो, हर जानवर अंदर से तो कमजोरी होता है ना भाई। ये देखने के बाद मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, इस सीन को एक्सप्लेन करके इसे जस्टिस नहीं दे सकता। You have to watch it। उस ड्रैगन के मरते ही सारे मिलकर उसके टुकड़े करने लगते हैं। मैंडो भी अपने साथ एक बड़ा सा मटन पीस लेकर जाता है। वेट, ये अंडा है क्या? मतलब वो ड्रैगन था नहीं थी, शायद इसीलिए क्रेविंग्स की वजह से उसका डाइट चेंज हो गया था। एनीवेज, काम पूरा होते ही वादे के मुताबिक मार्शल वो आर्मर मैंडो के हवाले करता है। वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो फिर से चेंज होकर सिनेमैटिक लेटर बॉक्स में बदलता है, कूल वॉकिंग इनटू द सन वाले मूवमेंट के लिए। बट वेट, एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ। एंड सीन में हम देखते हैं कि एक अननोन आदमी मैंडो के स्पीडर को अपने सामने से जाते हुए देखता है। यह अननोन आदमी कोई और नहीं बल्कि बोबा फेट है। यस, फाइनली गूज बम्स। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।